नमस्कार, मैं कौशिक यादव, एसके फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सवाल किए हैं, क्या मामला है? हाँ, शारदा हॉस्पिटल से कोई बवाल नहीं है। मेन बात ये कि पेशेंट यहाँ एडमिट था। पेशेंट को डॉक्टर के हम पेशेंट ले आए डॉक्टर की निगरानी में देखने के लिए, न कि उसको छोड़ के डॉक्टर को सोने के लिए। तो डॉक्टर की लापरवाही है जिससे पेशेंट की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कंपाउंडर को यहाँ फ़ोन करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए और उसके बाद कुछ देर बाद कंपाउंडर ने कहा कि पेशेंट नहीं है। अब उसके बाद हम ग्लोबल में लेके उसको गए, ग्लोबल में भी देखे, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, शायद वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आके डॉक्टर से बुलाने लगे कि भाई डॉक्टर आए, कम से कम जिम्मेदारी तो ले, कम से कम कहे तो कुछ तो कहे हॉस्पिटल प्रशासन से कि क्या मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर लापरवाही थी या आपके बस का नहीं था तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? परिजन को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, परिजन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया आपने? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंपाउंडर ने कंप्लेन की, हाँ, तो वो नहीं आए। और डॉक्टर ये कंपाउंडर खुद बोला कि हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब इसकी तबीयत बिगड़ रही है पेशेंट की, आप आ जाइए, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? अब ये हमें नहीं पता, नाम नहीं डॉक्टर का नाम नहीं पता। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर देख रहे हैं? अब जो भी हो, जो इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर रहे होंगे, जो उसको देख रहे होंगे, मतलब कब से एडमिट थी, क्या समस्या बताई गई? ये दो दिन से एडमिट था। ये क्या मसला क्या था? समस्या उसको पेट से रिलेटेड था, शायद उसको बताया कि लीवर इन्फेक्शन कुछ है, टाइफाइड वगैरह था उसको, तो शायद उसको लेके आया तो उसको लीवर इन्फेक्शन बता के उसको एडमिट कर लिया गया। अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो क्रिटिकली कंडीशन दिख रही है, अब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वहाँ पे ये बोले कि नहीं रहा, वो कह रहे नहीं रहा, अब अभी फिर लेके उसको शायद रमा हॉस्पिटल लेके लोग गए हैं। अच्छा। अब आगे की देखिए क्या होता है, वहाँ पे उन्होंने वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरीके से शारदा हॉस्पिटल में की गई है, आज देखने को मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी, आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये जो है, ये कैसे देखते हैं आप? देखते क्या है, ये हॉस्पिटल जगह जगह हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हैं। मरीजों को क्या है, कम पैसे में इलाज हो जाए, इसी के लिए लालच में पेशेंट हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटलों में आता है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं होती है, डॉक्टर खुद ही नहीं रहते हैं, दूसरे डॉक्टर को बुला के लोग दिखवाते हैं। फला डॉक्टर को बुला लिए, किसी और डॉक्टर को बुला लिए, किसी डॉक्टर का नाम लेना तो उचित नहीं है कि हर डॉक्टर किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके दूसरे के हॉस्पिटल में जाके पेशेंट देखते हैं, अपना हॉस्पिटल छोड़ के जाते हैं। और वही समय पे इमरजेंसी में उस डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको तो फीस बनाना है। वो बोलेंगे हम आ रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। तो इमरजेंसी में कमीशन के चक्कर में आज बस ये खाली सिर्फ पैसे के लिए होता है। ये हॉस्पिटल पैसे पे ही चल रहा है, खाली पैसा। जो पेशेंट आया उससे इनको एक टारगेट की तरह इसको यूज करते हैं। जब से ही आया वैसे इनका मीटर डाउन हो जाता है, पैसा चालू हो जाता है। 10,000 ले आओ, 20,000 ले आओ, 5,000, भले पेशेंट मर रहा है, मरने दो, उससे हमसे क्या मतलब। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे जो उस हॉस्पिटल का अपना डॉक्टर रहेगा वही उस पेशेंट को देख पाएगा ना। वो तो अपना टाइम फिक्स किया कि फला टाइम से फला टाइम पे उसका है कि हम इस टाइम पे देखेंगे, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्यों देखेगा जब वो इमरजेंसी नहीं देख सकता है? तो फिर उसको उस हॉस्पिटल में आने का क्या अधिकार है? वो अपने हॉस्पिटल में रहे, फिर किसी हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत है उसको? तो यही है। अब ये तो पब्लिक है, पब्लिक तो जहाँ उसको कम मिलता है, जैसे भी सुविधा सोचता है कि कम से कम सुविधा में अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वाले उसको टारगेट बना लेते हैं। बच्चे की उम्र क्या रही? बच्चे की उम्र यही 25-26 साल है। हाँ, डॉक्टर सूर्यभान प्रजापति। आज शारदा हॉस्पिटल पे कुछ विवाद हुआ है सर, क्या थी वजह, क्या थी? वजह सर कुछ नहीं थी। पेशेंट सुबह 4 बजे अपने पिता के साथ वॉशरूम के लिए गया है, उसके पिता खुद लेके गए हैं। इसके बाद गया है, उसको बेचैनी 6:15 पे हुई है। तो मैंने बात किया सर से और मैंने इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया स्टाफ को और इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ी तो स्टाफ बोला कि सर एक बार दवाइए। मैं तुरंत गया हूँ, देखा हूँ तो कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, सांस खींच रही थी। मैंने उनके पिताजी को बुलाया कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है और एक तरह से उनका फेफड़े में निमोनिया थी और वो वायरल फीवर के चपेट में कहा जा सकता है, एक तरह से डेंगू इस समय चल रहा है, उसी के लक्षण में गए थे। इसके बाद पेशेंट को मैं CPR दे रहा था तो एक लोग आए हैं, कह रहे पेशेंट तो है नहीं, क्या आप कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे? हम कहें देखिए आपके पिताजी आए थे, आप अपने पिताजी से पूछिए। आसपास हमारे ICU में मरीज़ एडमिट है, उनसे पूछ लीजिए आपका मरीज़ कब क्या था। बोल रहा था, चल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं था। इसके बाद मैं CPR किया, थोड़ी देर बाद उनके दूसरे लोग आए,
कह रहे हैं आप मरीज़ को देख नहीं रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। मैं कहा अरे जब मरीज़ सीरियस होगा तभी ना, आपके मरीज़ आपके पापा लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद वो फ़ोन किए, कुछ लोग आए और इसके बाद गाली गलौज करके हाथापाई करना स्टार्ट किए और ज़बरदस्ती मरीज़ को कब लेके गए कहें। फिर इसके बाद मुझे भी साथ पकड़ के लेके गए। 2 लोग थे, मेरे हाथ को और गर्दन पे हाथ डाल के रगड़ते हुए और मेरे बाँ इस हाथ को और पीठ पे भी 1-2 लोग हाथ लगा दिए। ग्लोबल गए, वहाँ पे डॉक्टर से मेरे साथ बदतमीजी की। फिर इसके बाद कहें कि नहीं मरीज़ मर गया है तो यहाँ लाइए, यहाँ ला के बवाल, जबकि मरीज़ यहाँ सर्वाइव करके यहाँ से लेके गए हैं। ये सब होने का, जबकि मैंने क्लियर नहीं किया था कि पेशेंट मरा है, क्योंकि जब मरता है मरीज़ तो हम लोग ECG करके कंप्लीटली देते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके ले गए। यही घटनाक्रम रहा है। डॉक्टर साहब एक मेन रीज़न परिजन बता रहे हैं कि जब परिजन आए तब आप आए, यानी कि आपको पहले इन्फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, मगर आप आ नहीं पाते, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एज ए रिस्पॉन्स पहले ही बताया था। 4 बजे की घटना है, मेरे पास सारे डिटेल हैं। उसके पहले मैं लगभग 2:30 बजे एक बच्चे के 1:05 में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसके बाद NICU में मैंने बच्चे को एडमिट किया था। सारा घटना चक्र हमारे पास CCTV फुटेज है, देख सकते हैं। सर एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉपर इलाज आप ही कर रहे थे उस वक्त? नहीं, डॉक्टर संदीप सर कंसल्टेंट है। मैं नहीं, उस समय वो नहीं तो फिर थे। ये कैसे माना जा सकता है कि इलाज में लापरवाही नहीं हुई? ये तो कैसे, स्टाफ हमारे पास ICU के स्टाफ हैं प्रॉपर, जबकि देखरेख के लिए ऐसा कोई अगर रहता है तो इन्फॉर्म पहले ही रहता है। मैं अपने केबिन में हमेशा बैठा रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ, 12 घंटे मेरी ड्यूटी है, कंटिन्यू जागता रहता हूँ। हर पेशेंट के लिए मैं एक्टिव रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लापरवाही, अगर लापरवाही रहती तो दूसरे भी मरीज हैं वो नहीं कहते कि हमारे साथ लापरवाही हो रही है। पेशेंट तो डॉक्टर संदीप का था, तो फिर संदीप डॉक्टर क्यों नहीं उपलब्ध? उसकी क्रिटिकल कंडीशन जो थी उसको आप कैसे डेवलप किया, आप तो समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि डॉक्टर का था। ये बहुत बड़ा सवाल है। परिजन कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैंडल कर रहे थे वो तो मौके पे थे ही नहीं, तो आप उस चीज़ में कितना डेवलपमेंट लाए होंगे, कितना कैसे समझ सकते थे कि मरीज को क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, देखिए पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल होती है, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, ऐसी बात नहीं। ज़रूरत पड़ने पे जैसे रहता है सेप्सिस में जाता, लेकिन एकाएक मरीज अगर कोलैप्स करता है तो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि मरीज़ को पहले सर को इन्फॉर्म किया। मैंने सर को इन्फॉर्म किया था कि सर कंडीशन, बोले कि ठीक है वेंटी पे पहले बात करो अटेंडर को रखने के लिए। मैंने अटेंडर से बात किया वेंटी के लिए, तो वो कुछ रिस्पांस नहीं दिए कि मैं उसको वेंटी पे डालूं ताकि कुछ आगे का इम्प्रूवमेंट हम कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये चीज़ें आ रही ना कि डॉक्टर साहब ने कोऑपरेट नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोऑपरेट हम नहीं करते तो कैसे होता। तो डॉक्टर आपने इन्फॉर्म किया डॉक्टर को, डॉक्टर कोऑपरेट करते आने के लिए, तो उन्होंने एग्री नहीं किया। नहीं, डॉक्टर साहब तो आ रहे थे। आ रहे थे और आने में अंतर। ऐसा कोई ये इशू नहीं है कि